मायज्ञादिन्द्रसोमिनः मान्तस्थुर्नो अरातयः। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, हम चर्चा कर रहे थे और हमारे वेदनिष्ठ जी का आग्रह था कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। तो ऋषि के जीवन की चर्चा तो कितनी भी की जा सकती है और जितनी जितनी चर्चा करते हैं उतना उतना उसमें विस्तार भी और आनंद भी आता है। आश्चर्य तो ये होता है कि एक व्यक्ति जिसके सामने सारी परिस्थितियां विपरीत थीं, उसमें भी वो ठीक कैसे सोच सकता है, क्योंकि बुद्धिमान लोगों की किसी भी समय में कोई कमी नहीं होती। बुद्धिमत्ता का कभी लोप नहीं होता। बुद्धिमान बहुत होते हैं और उस समय भी दूसरे क्षेत्रों में लोग बहुत सारा काम कर रहे थे, चिंतन भी कर रहे थे, लेखन भी कर रहे थे, प्रचार भी कर रहे थे, सम्मत संप्रदायों की स्थापना भी कर रहे थे। वो सब हो रहा था, लेकिन ऋषि दयानंद ने सबसे विचित्र क्या किया, विलक्षण क्या किया? विलक्षण ये किया कि जो प्रवाह था उस प्रवाह के विपरीत बात की। जैसे हमने पीछे 2-3 बातों पर विचार किया कि वो जैसे एक सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति होती है उससे वो हटकर है, और जो बहुत बुद्धिपूर्वक कही गई बातें हैं उनमें 2-3 बातें हैं। एक तो जो मैंने कल बात कही आपसे कि वो सबको परीक्षा करने का अधिकार देते हैं। ये अद्भुत बात है। व्यक्ति सामान्य रूप से ये चाहता है कि मेरे बारे में लोग न जाने, और जाने तो गलत जाने और अच्छा जाने। लेकिन ऋषि दयानंद के जीवन में इसका विपरीत है। वो ये सोचते हैं कि दुनिया को सब पता होना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, और यदि मेरी भी कोई भूल है, त्रुटि है, तो उसका भी उनको निराकरण करने का, बताने का अधिकार होना चाहिए। ये सामान्य रूप से एक सामान्य व्यक्ति में भी ये बात नहीं होती है। व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी भूल, मेरी कमी किसी को पता न लगे, और पता लग भी जाए तो वो स्वीकार नहीं करता। वो ये कहता है कि नहीं, तुम्हें गलत जानकारी है, तुम्हें गलत पता है, तुम ऐसा नहीं है, और ऐसा है भी। कहता नहीं है, ये तो मैंने किया नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन ऋषि दयानंद के जीवन को आप देखेंगे तो इतना सहज मिलेगा। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि स्वामी जी महाराज, आप शैव मत के और वैष्णव मत के दोनों के खंडन करने वाले हो, आप दोनों को अनुचित मानते हो, मिथ्या मानते हो, लेकिन जयपुर में तो आपने शैव मत का समर्थन किया था, वैष्णव का किया था। शैवों के समर्थन में आए थे और वैष्णवों का विरोध किया था। और वैष्णवों का विरोध करने का जो उनका कारण था, वो मथुरा में रहे हैं और मथुरा का संप्रदाय वैष्णवों का है, तो उनकी जो पोप लीला है उससे वो बहुत गहराई तक परिचित थे। इसलिए उनके प्रति उनके मन में किसी भी तरह का सद्भाव नहीं था, सहानुभूति नहीं थी। तो उन्होंने वैष्णवों को हराने के लिए शैवों का समर्थन किया। बाद में ऋषि से किसी ने पूछा, क्यों स्वामी जी महाराज, आपने उस समय जो शैवों का समर्थन किया था क्या उचित था? बोले नहीं, गलत था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें किसी भी तरह से अधर्म का समर्थन नहीं करना चाहिए था। तो ये जो सहज बात है, ये जो अपने को महापुरुष कहते हैं, कहलवाते हैं, उनके जीवन में नहीं है। आप उनके जीवन में गलती बता दो तो सारे के सारे चेले जो हैं आपके ऊपर पीछे पड़ जाएंगे कि उनके जीवन में तो भूल हो ही नहीं सकती, वो तो गलत बोल ही नहीं सकते।
लेकिन ऋषि सारी संभावनाओं को स्पष्ट करते हुए जाते हैं। उनके अद्भुत जो बात है, तार्किक शक्ति है, उसके कारण से वो किसी बात का विवेक कर पाते हैं जिसको हम सामान्य लोग नहीं समझ पाते। मतलब एक ऐसा रोग जो हमारे इस समाज का है, जातीयता, इसको कोई महापुरुष नहीं मिटा पाया। यद्यपि कबीर ने इसका बहुत जोरदार खंडन किया, लेकिन वो स्वीकार्य नहीं हुआ, वो समाज में से गया नहीं। लेकिन इसको इतना दृढ़ हम मान लेते हैं कि ये तो क्योंकि जन्म से है इसलिए तो अपरिवर्तनीय है, इसे तो बदला ही नहीं जा सकता। जैसे आदमी को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता या घोड़े को आदमी नहीं बनाया जा सकता, वैसा ही ये अपरिवर्तनीय है। लेकिन इसके तार्किक कसौटी की जब बात करते हैं तो ऋषि का उत्तर कितना सहज है। एक व्यक्ति आता है, ये पूछता है कि जी आप ये जो वर्ण व्यवस्था है इसको जन्म से मानते हो कि कर्म से मानते हो? स्वामी जी ने कहा कर्म से मानते हैं। बोले नहीं, जन्म से होती है, ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण है। तो स्वामी जी ने उससे एक बड़ा सीधा सा प्रश्न किया कि यदि एक ब्राह्मण मुसलमान हो जाए तो क्या होगा? अच्छा, ये इतनी सामान्य बात है कि हजारों लाखों ब्राह्मण मुसलमान हो गए और आपने उन्हें ब्राह्मण धर्म से च्युत कर दिया, आपने उन्हें हिंदुओं से बाहर कर दिया, और फिर भी आपका आग्रह है कि हम जाति तो जन्म से ही मानेंगे। यदि जाति आप जन्म से ही मानेंगे तो कोई किसी भी मत संप्रदाय में चला जाएगा तो उसकी जाति तो बनी रहनी चाहिए और वो आपके अंदर शामिल होना चाहिए, लेकिन आप तो नहीं रखते। तो ये इतनी तार्किकता की बात जो बड़ी सहज थी वो हमारे सबके समझ में नहीं आती और हम उसको कभी छोड़ नहीं पाते। और इस जातीयता के विरोध में जितने लोग हैं उनमें विधर्मियों में तो मुसलमान और ईसाई ये मानकर चलते हैं कि हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है, और इसीलिए वो हिंदू समाज के बहुत सारे जो छोटे वर्ग जिन्हें हम कहते हैं उन लोगों को अपने में इसी आधार पर सम्मिलित करते हैं कि देखो हम सबको समान मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मनुष्य का एक मनोविज्ञान है, वो ये सोचता है कि किसी आदमी को मैं अपने से छोटा कैसे बनाऊं, कभी धन से, कभी विद्या से, कभी बल से, कभी किसी अनुयायियों से, किसी तरह से आदमी सोचता है, अपने अहंकार की तुष्टि करता है, किंतु कुछ भी नहीं मिलता उसे तो वो ये समझता है कि ये तो उस जाति का है, वो इसीलिए छोटा है, इसीलिए निम्न है, चाहे वो कितना भी योग्य हो। देखो एक उदाहरण देता हूं, हमारे जातीयता का कितना गहरा प्रभाव होता है। आर्य समाजी लोग नहीं मानते, अपने को कहते हैं, लेकिन ये भी मानते तो उतने ही हैं जितना दूसरे लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी जाति के आधार पर काम करने का अवसर आता है तो ये जाति से बाहर जाते ही नहीं हैं, और इसीलिए इनका विस्तार नहीं हो सकता। क्योंकि विस्तार जो होता है वो दो ही तरह से हो सकता है, या तो आप किसी को अपने में सम्मिलित करें या अपने आने वाली पीढ़ी को अपने साथ जोड़ें। आपकी आने वाली पीढ़ी आपके साथ जुड़ती नहीं है और पड़ोसी को आपको बुलाने में विश्वास नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके घटने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन मूल चीज समझने की क्या है कि हमारे अंदर जो गहरे संस्कार बैठे हैं वो कितने गहरे हैं। एक बार करोलबाग स्वामी ओमानंद जी महाराज ने सुनाया, करोलबाग आर्य समाज में उत्सव चल रहा था और लोग बैठे थे। एक व्यक्ति ने पड़ोसी से कहा, जगदेव सिंह सिद्धांती, आप में से तो किसी ने नहीं देखे, बड़े तार्किक थे, बड़े स्वाध्यायशील थे, और वो जब भी व्याख्यान देते थे तो दर्शनों पर देते थे और बड़े कठिन विषयों पर देते थे। संयोग तो ऐसा था कि उन दिनों हमारे सभी सदस्य स्वाध्यायशील होते थे, तो उनको वो व्याख्यान सुनने में आनंद भी आता था, अच्छे भी लगते थे, उनको लोग पसंद भी करते थे। आजकल की दृष्टि से देखें तो उनका व्याख्यान यहाँ किसी की भी समझ में नहीं आएगा। वो सीधे व्याख्यान प्रारंभ करते थे, प्रमाण 8 होते हैं। अब प्रमाण 8 होते हैं का व्याख्यान शुरू करके किसको समझा लोगे, लेकिन उस समय के लोग समझते थे। वो दर्शन पर बहुत अच्छा बोलते थे। तो वो जब दर्शन पर बोल रहे थे तो पीछे एक व्यक्ति ने अपने साथी से कहा, आदमी तो बड़ा विद्वान है,
पंडित है। तो बोले तुझे पता नहीं है ये कौन है? तो बोले कौन है? उसने कहा ये जाट है। तो बोला फिर क्या खाक पंडित है, वो पंडित ही नहीं है। तो हमारे पांडित्य की कसौटी भी क्या है? मतलब हमको इसी से संतुष्टि हो गई कि वो पंडित नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण है तो मूर्ख है तो भी पंडित हो जाएगा। ये जो मानसिकता हजारों वर्षों से हमारे अंदर घर कर गई है, और ये बहुत प्रयत्न करने पर भी छूटती नहीं है। और लोग कोई छोड़ना चाहे तो दूसरे उसे छोड़ने भी नहीं देते हैं। इतने विचित्र लोग हैं। कोई व्यक्ति कोई अपनी जाति नहीं लगाता, कोई जाति नहीं बताता, तो दूसरों को ये चिंता सताती है कि इसकी जाति कैसे पता लगे। वो बहुत प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न करने के बाद संतुष्ट नहीं होते हैं, उसे किसी न किसी बहाने कहते हैं, चार लोगों के बीच में कहते हैं। एक व्यक्ति के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि ये कौन है, नहीं है। तो दूसरे सज्जन कहने लगे कि देखो है तो वो फलानी जाति का, पर अच्छी बात है कि वो लगाता नहीं। अब क्या मतलब हुआ जी? नहीं लगाता नहीं है, लेकिन बताना आवश्य है कि वो कौन है। और इतना ही नहीं, कभी कभी आपको आश्चर्य होगा, हम जो उपदेशक लोग जब कहीं इकट्ठे होते थे पुराने, तो इनका एक ही काम था कि किस उपदेशक की कौन सी जाति है ये पता करना, और बाकायदा ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है। और यजमान ने भी ये कर रखा था कि किसको बुलाना। वो इसलिए नहीं बुलाता था कि कौन विद्वान है, कौन अच्छा वक्ता है, कौन ये है। वो उसका विषय था कि इसको क्यों बुलाया? बोले ये हमारी जाति का है। मतलब जो दयानंद का अनुयायी है, आर्य समाज को मानता है, अपने को वैदिक धर्मी कहता है, उसके संस्कारों का यह हाल है। वो अपने संस्कारों को इतना भी नहीं हटा सका कि वो तटस्थ भाव लेकर के कोई बात कह सके, कोई सुन सके। तो इसलिए एक गांव में मैं गया, तो वहां के आर्य समाज का प्रधान जब अपने घर भोजन के लिए बुलाया तो मेरे से पूछता है आप कौन हो? मैंने कहा उपदेशक हूं। बोले नहीं, मेरा मतलब है कि कौन दूध हो? मैंने कहा दूध तो कोई भी चलता है, जो भी पिया जा सकता है चलता है। बोले नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी कौन जाति है? मैंने कहा कई दिन से आपके सामने हूं। अब इसमें क्या समझने की बात है? कई दिन से हूं, आपके सामने हूं, आप देखो। तो मन में एक कहीं ना कहीं किसी कोने में। अच्छा, फिर आदमी की भी एक विचित्र बात है। आदमी से चलो, आप कभी भी गांव में जाओ, गांव में चौपाल पे बैठा हुआ बूढ़ा आदमी पहला प्रश्न ही करता है आप कौन हो? अच्छा अहीर हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो बुरी बात थी तो क्या पूछना था उसको? मतलब उसकी जाति का नहीं है तो कहता है हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जैसे बड़ी उदारता दे रखी है उसने, यदि तू हमारा होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये जो संस्कार हैं, इसको ऋषि दयानंद ने बहुत मूल से उखाड़ने का यत्न किया, और इसलिए उनके जो तात्कालिक शिष्य हुए उन्होंने इस पर बहुत प्रयत्न भी किया। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को वो आप देखेंगे तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, तो अपने बच्चे और बेटे और बेटियों का विवाह बिना जाति पाति देखे, चाहे कोई हरिजन हो, चाहे कोई दूसरे वर्ण का हो, कोई दूसरी जाति का हो, उन्होंने किया। अब इस करने के पीछे एक समस्या क्या खड़ी हो जाती है कि वो समाज नहीं बनता। हमारे यहाँ बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। सुधार तो हमने कर लिए, पर सुधार समूह में नहीं हुआ, और समूह में सुधार नहीं हुआ तो समूह से होने वाले काम सुधार में शामिल नहीं हुए। क्योंकि समूह से कौन से काम होते हैं? जो परिवार है, समाज है, जो इकट्ठे होकर कुछ करने वाले काम हैं, वो समूह से होते हैं। और हिंदुओं में हिंदूपना नहीं है, हिंदूपना नाम की कोई चीज ही नहीं है। किसी को कहो ये जो हिंदू हैं सब आ जाओ, तो नहीं आएगा कोई। लेकिन यदि ये कहो कि हम हमारी जाति पर संकट आ गया है, आ जाओ, तो जाति वाले इकट्ठे हो जाएंगे, जाति की पंचायत इकट्ठी हो जाएगी। तो ये जो हमारे यहाँ संगठन नाम की कोई चीज है तो जाति पर है,
समाज पर नहीं है। समाज जाति से बाहर जो लोग इकट्ठे हो भी जाते हैं तो वो स्वार्थ बड़े होने पर बड़े सारे लोग, जैसे गांव का ही कोई स्वार्थ है तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, ऐसा हो जाता है। तो वैसे ही बहुत सारे लोगों का स्वार्थ इकट्ठा है तो बहुत सारे हो गए कि सब जातियां आ जाओ, लेकिन अपने विभाजन को तोड़ते नहीं है। अपना जो वर्गीकरण है उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाने देते, उसके साथ उसको मानते, और उसका परिणाम यह होता है कि आज तो और अधिक गहरा होता जाता है आपकी राजनीति से, आपकी सामाजिक परिस्थिति से, आपके आरक्षण से। तो जो वस्तु आप छोड़ना चाहते थे, छुड़वाना चाहते थे, उसको छोड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। आज उसी के आधार पर आपका सारा काम होता है। तो ये जो गहरा हमारे अंदर दोष है, अपराध है, इसको बाकी लोगों ने इतना उखाड़ने का यत्न नहीं किया। ये कहा तो जरूर कि भाई सब समान होते हैं, ऐसा होते हैं, वैसा होते हैं, लेकिन इसके कारण जो समाज में अधिकार बंटे हुए थे, एक दूसरे के सम्मान और असम्मान का भाव जो जुड़ा हुआ था, उसको आप कैसे छोड़ दोगे? एक नियम है, जो व्यक्ति जाति मानेगा वो ऊंच नीच अवश्य मानेगा। ऊंच नीच मानेगा तो अपना पराया मानेगा, छुआछूत मानेगा, और यदि छुआछूत मानेगा तो समाज कभी एक नहीं होगा, वो संभव ही नहीं है। मुझे एक दिन हमारे विवेकानंद जी ने एक नव प्रभात नाम से उड़ीसा में गुरुकुल खोल रखा है, वहां गया तो योगेंद्र जी के साथ मैं उनके गांव में गया, पास में उनका गांव है, सोमदेव जी का उनका। तो वो एक घर के सामने खड़े थे, ये बोले पंडित जी देखो विडंबना, ये गांव के बाहर घर है। मैंने कहा हाँ है। गांव के बाहर घर किसका होता है? हमारे तो हरिजन जो होते हैं झाड़ू वाड़ू लगाने वाले उनका होता है। बोले ये तो यहाँ हमारे गांव के बाहर है, और इसकी लड़की जिस गांव में विवाहित है उसका पति उस गांव का सरपंच है। बोले क्यों? बोले वो ईसाई है। अब ये कितनी विचित्र बात है कि एक जाति में रहते हुए तो आदमी पिछड़ा हुआ है, निम्न है, अछूत है, और वही यदि धर्म परिवर्तन कर ले, ईसाई या मुसलमान हो जाए, तो वो उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है, आदर प्राप्त कर लेता है, हम उसको अपनी खाट पर बैठाने का अधिकार दे देते हैं, उसको पद दे देते हैं, सम्मान दे देते हैं। ये एक बड़ी विचित्र परिस्थिति है। मतलब ये एक समूह के हानि लाभ की कल्पना भी हमारे समाज में नहीं है। एक नरदेव वेदालंकार होते थे, अब तो उनका देहांत हो गया। वो 20-25 साल तक लगातार उन्होंने अफ्रीका में काम किया, दक्षिण अफ्रीका में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने सारे वहां की भाषाओं में अपने सिद्धांतों का, साहित्य का अनुवाद भी किया। उनके इस काम का पुरस्कार दिया तो उन्होंने वो भी सारा पैसा वहां लगा दिया। केवल एक टिकट का पैसा उन्होंने रखा कि भाई एक बार भारत होके आऊंगा, इतना मुझे चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। वो एक दिन जब वो यहाँ आए थे तब मेरी उनकी भेंट हुई थी दिल्ली में। तो उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात बताई। बोले एक महंत से मैंने कहा कि देखो ये जो हमारे पिछड़े हुए भाई लोग हैं, दलित हैं, हरिजन हैं, इनको ईसाई लोग अपने अंदर समेट रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए। तो कहता है कचरा है, जाने दो, कचरा है, जाने दो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो मानसिकता है, इसको इतना बड़ा समाज नहीं समझ पाया, और इसको ऋषि दयानंद ने 150 साल पहले समझ लिया। उन्होंने इस धर्म परिवर्तन का बड़ा कठोर विरोध किया और इसके लिए प्रयत्न किया, और आर्य समाज ने इस काम को किया भी। और सफल क्यों नहीं हुआ ये भी आपको बता देता हूं। ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे सारे काम व्यक्तिगत होते हैं, परंपरा में नहीं आए। परंपरा में काम तब आते हैं जब वो समूह के काम होते हैं। जब समूह किसी काम को करता है तो उस समूह में सम्मिलित होने वाला आदमी उस काम को अनायास कर लेता है। व्यक्तिगत कोई काम करता है तो व्यक्तिगत काम करने वाला व्यक्ति काम उसका व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ, काम नहीं किया गया, काम करने वाले नहीं थे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने एक सामूहिक भाव उत्पन्न नहीं किया।
और वो उत्पन्न इसलिए नहीं किया कि वो हमारे खून में ही नहीं है, हमारी परंपरा में ही नहीं है। एक दिन स्वामी सत्यप्रकाश जी से मैंने प्रश्न किया, मैंने कहा स्वामी जी महाराज चर्च 400 साल से काम कर रहा है और हमारी संस्था 10 साल नहीं काम कर सकती। एक आदमी काम करता है, काम उठाता है, आदमी मरता है, काम समाप्त हो जाता है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, कहने लगे तो बात करता है समाज की। बोले इनके तो व्यक्तिगत काम भी साथ मिलकर नहीं हो सकते, समाज के काम कैसे होंगे। बोले एक व्यक्ति जिस व्यवसाय को खड़ा करता है उसके बच्चे आते हैं उसको बिखेर देते हैं, हमें नहीं करना ये। तो बोले ये स्वार्थ भी इकट्ठा होकर नहीं कर सकते, ये परमार्थ इकट्ठा होकर कैसे कर लेंगे। तो मूल चीज क्या है कि हमारे अंदर जो बहुत बड़ा दोष है समूह में न सोचने का, ऋषि दयानंद ने उसके लिए प्रयत्न किया था और उन्होंने इस बौद्धिकता के आधार पर इनको इकट्ठा करने का यत्न किया था। लेकिन ये बौद्धिकता के आधार पर इकट्ठे इसलिए नहीं हुए कि इन्होंने बौद्धिकता ही छोड़ दी, क्योंकि वो बड़ा कठिन काम है और उसके लिए व्यक्ति को बहुत उदार होना पड़ता है। और होता क्या है कि जितना आदमी मूर्ख होता जाता है उतना संकीर्ण होता जाता है और जितना संकीर्ण होता जाता है उतना अपने को सुरक्षित समझता जाता है। और ये स्थिति यदि कहीं अपवाद के रूप में आप देखोगे तो ऋषि दयानंद के जीवन में देखोगे, उनके यहाँ किसी तरह के दरवाजे किसी के लिए भी बंद नहीं रहे कभी भी। उन्होंने पूरे मनुष्य समाज को ही क्या, आप यदि उनके जीवन को देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताई थी कि उन्होंने अनाथों की चिंता की, उन्होंने अवैध संतानों की चिंता की, उन्होंने पशुओं की कितनी चिंता की। और पशुओं की चिंता बड़ी विचित्र स्थिति क्या रहती है, लोग दया की बात तो करते हैं, किसी गधे को किसी कुत्ते को पानी पिला दें, उसे दवा करा दें तो वो समझते हैं बड़ा उपकार किया। लेकिन उनकी लड़ाई जो लड़ने की बात है, ऋषि दयानंद के अंदर जो महत्वपूर्ण गुण है वो हर एक की लड़ाई को उन्होंने अपनी लड़ाई समझ के लड़ा है। उन्होंने चाहे पिछड़ों की लड़ाई थी, चाहे महिलाओं की लड़ाई थी, दलितों की लड़ाई थी, स्त्रियों की लड़ाई थी, उन्होंने उस लड़ाई को अपनी ऐसे तरीकों से लड़ा है कि उस पूरे समाज के लिए उन्होंने काम किया है, व्यक्ति के लिए नहीं। उन्होंने पशुओं के लिए भी काम किया है, तो केवल किसी एक जानवर के लिए या एक जाति के जानवर के लिए नहीं किया उन्होंने। गौ आदि पशुओं के नाश से राजा और प्रजा का भी नाश हो जाता है। तो वहां एक विचित्र पढ़ोगे आप उसमें गोकर्णानिधि में, वहां स्वामी जी इतने भावुक हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हे परमेश्वर, क्या इन पशुओं के लिए तेरे द्वार बंद हैं? आप उसकी शब्दावली पढ़, उनके हृदय का जो करुणा का भाव है वो किस तरह से व्यक्त होता है। क्या ये निरीह प्राणी जो बोल नहीं सकते, उनकी तूने आवाज सुननी बंद कर दी है? क्या इनके दुखों का इनका क्रंदन तेरे कानों तक नहीं आ रहा है? तेरा न्यायालय इनके लिए क्यों बंद हो गया है? ये जो भाव है ये किसी एक पशु विशेष के लिए नहीं है, ये पशु मात्र के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है। तो वो कहीं भी किसी के साथ भी जो होने वाला अन्याय है उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। उनकी रेखा कहीं ऐसी नहीं है कि इनके साथ अन्याय कर सकते हैं, इनके साथ नहीं कर सकते हैं, ये हमारा है, ये पराया है, ऐसा नहीं है। तो जो एक व्यक्ति की विडंबना रहती है, एक और तो बहुत आदर्श की बात हो जाती है। कल हमारे यहाँ कौन बात कर रहा था, वो कह रहे थे देखो ये मूर्ख जो अंग्रेज हैं, ये कुत्ते बिल्ली बचाने के लिए तो हेलीकॉप्टर लाते हैं और गाय को मारने के लिए हेलीकॉप्टर से पेट्रोल छिड़कते हैं। मतलब एक तरफ तो इतनी दया, और जब भोजन के टेबल पर बैठते हैं तो सारा के सारा मांसाहार करते हैं। तो दया करना, दया दिखाना और मांसाहार करना, ये दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं? एक बार एक व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी सी बात लिखी थी, व्यंग लिखते हुए। बोले एक आदमी कसाई की दुकान पर खड़ा था और कसाई की दुकान पर खड़ा हुआ सब मांस खरीद रहा था। इतने में एक कुत्ता आया, उसने बोटी पर झपटा तो दूसरे ने उसको डंडा मारा। तो मांस खरीदने वाला कहता है
अरे जानवर पर दया करना, क्यों मारता है? मतलब वो जानवर पर दया भी कर रहा है और जानवर को खा भी रहा है। तो ये जो विरोध का जीवन है, ये ऋषि दयानंद के पास नहीं है। ऋषि दयानंद के पास विरोध, आपस में बात रखकर बात करना उन्हें आता ही नहीं है। जो बात है वो पूर्ण स्पष्ट है, पूर्ण सत्य है। तो इस दृष्टि से आप ऋषि दयानंद के जीवन पर आप विचार करोगे तो वो ऐसी चीजों को जो एक सामान्य आदमी इन पर विशेष ध्यान नहीं देता, उनको लगता है उनका चेला उनका है तो है, यदि वो स्वयं ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लोगों को ज्यादा करता है, बनिया है तो बनियों को ज्यादा करता है, कायस्थ है तो कायस्थों को ज्यादा करता है, कोई और है तो और ज्यादा करता है। और वो ये समझते हैं कि ये हमारी जाति का है तो हमारा गुरु भी अच्छा है। और तो आश्चर्य मुझे हुआ, एक बार हमारे झज्जर के पास एक डॉक्टर था, तो वो कहने लगे कि इसकी डॉक्टरी कैसी चलती है, पढ़ा लिखा तो नहीं है। अरे बोले इसकी जाति के सारे इसी के पास आते हैं। अब इसने के बाद आप क्या कर सकते हो, क्योंकि वो समझते हैं कि दूसरे के पास क्या जाना है। तो हमारी मानसिकता इतने गहरे इन विपरीत संस्कारों के साथ थी। ऐसी परिस्थिति में ऋषि दयानंद का इसका विरोध करना और इसके विपरीत बात कहना कितना महत्वपूर्ण है और कितना मतलब एक अद्भुत है और कितना शक्तिशाली सामर्थ्यपूर्ण प्रयास की आवश्यकता। नहीं तो कोई किसी की सुनता नहीं है इस बारे में, लेकिन उन्होंने अपने समय में उसे सुनाया, उसको करने के लिए प्रेरित किया। उसका पूरा विकल्प नहीं बना, वो एक अलग चीज है, लेकिन सिद्धांततः वो चीज सत्य है, शाश्वत है और जो वो कहते थे वो ठीक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आपको जीवित नहीं रहना, मत रहिए, आपको आत्महत्या करनी है कीजिए, लेकिन यदि आपको किसी दिन बचना होगा तो आपको वही बात स्वीकार करनी होगी जो उन्होंने कही है। तो ऋषि दयानंद की बात सार्वकालिक होती है, सार्वजनीन होती है, किसी तरह के पूर्वाग्रह से बिल्कुल रहित होती है। ये एक कसौटी है, आप उनके जीवन को आप कभी भी देख सकते हैं। चलिए आज अपनी बात समाप्त करते हैं, कल एक दिन और इसकी चर्चा कर लेंगे, फिर तो सारा काम बदल जाएगा। फिर आगे जो कुछ होगा देखा जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिराप अंतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।